सामेईन, गो के हमारे वतन पाकिस्तान का शुमार तरक्की पजीर गरीब ममालिक में होता है। ये बात भी बजा है कि पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी और करप्शन बहुत ज़्यादा है। हम इस हकीकत से भी इनकार नहीं करते कि पाकिस्तान में बुनियाद परस्त और इंतहा पसंद दीनी ग्रोह भी पाए जाते हैं। हम ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के हवाले से बदनाम रह चुका है। यही वजह है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हमें अक़वाम आलम में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। चुनांचे बड़े बड़े बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान का रुख खुशी से नहीं करते। हमारा मुल्क जोग्राफियाई एतबार से भी दो दुश्मन मुल्कों अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान में वाक़े है। ये बात भी दुरुस्त है कि यहाँ आज तक जमहूरियत पनप नहीं पाई। कमज़ोर और जमहूरी हुकूमतों की वजह से पाकिस्तान साल ब साल माली दुश्वारियों का ज़बरदस्त शिकार होता रहा है। ये सब बातें वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनका हमें सामना है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये भी एक मुसम्मम हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया के उन कुछ ममालिक की फ़हरिस्त में आता है कि जिनका आलमी सियासत व मामलात में अहम किरदार रहता है। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई और अस्करी क़ुव्वत के लिहाज से दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है। आज के प्रोग्राम में आपको हम पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत के बारे में बताएंगे। सामेईन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम पाकिस्तान कितना ताकतवर है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामेईन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एटमी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से कि जिसकी वजह से आलम कुफ्र के दिलों पर एक खौफ तारी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अब ऐसे शॉर्ट रेंज एटमी मिज़ाइल तैयार कर लिए हैं कि जो सिर्फ 60 किलोमीटर तक मार करते हैं। ये मिज़ाइल दरअसल इंडिया की गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का मुंह तोड़ जवाब था। ऐसे मिज़ाइल अभी अमेरिका भी नहीं बना सका। ये शॉर्ट रेंज अल नसर मिज़ाइल जो साइज़ में भी काफ़ी छोटे हैं, जंगी जहाज़ों और बहरी आबदोज़ों से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत हासिल कर ली है कि वो ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर तीनों जगहों से एटमी मिज़ाइल लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा अब हम उन मिज़ाइलों की बात करेंगे कि जिनकी वजह से हमारा हरीफ इंडिया और दीगर आलमी ताकतें सख्त डरी और सहमी हुई हैं। इनका बस नहीं चलता, वरना पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस धरती पर वो देखना नहीं चाहते। इन मिज़ाइलों में हतफ, अब्दाली और गजनवी मिज़ाइलों के बाद शाहीन 1 के नाम से एक मिज़ाइल बनाया गया। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और भारत के कमोबेश 15 शहर इसके टारगेट पर हैं। इसके बाद गोरी मिज़ाइल बनाया गया। इसकी रेंज 1800 किलोमीटर तक है। इंडिया के सबसे बड़े शहर मुंबई तक इसकी रेंज में हैं। ये चंद मिनटों में ये सारा इलाका तबाह बर्बाद कर सकता है। फिर इसके बाद शाहीन 2 नामी मिज़ाइल तैयार किया गया। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है और इसके बाद शाहीन 3 बनाया गया। इसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर तक है और पूरा इंडिया इसकी जद में है। सिर्फ शाहीन 3 मिज़ाइल अगर दाग दिए जाएं तो चंद मिनट में पूरा इंडिया राख का ढेर बन जाए। सामेईन, इस मिज़ाइल के बनाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि पाकिस्तान शाहीन 3 की रेंज कम बता रहा है और ये कि शाहीन 3 बैनुल बर्रे आज़मी मिज़ाइल है जो यूरोप और अमेरिका तक हमला कर सकता है।
बहरहाल 2010 में पाकिस्तान ने टीपू 1 और टीपू 2 के नाम से मिसाइलों के मुख्तलिफ तजुर्बे किए जो कामयाब साबित हुए और कहा जाता है कि इन मिसाइलों की रेंज 6000 किलोमीटर से लेकर 7500 किलोमीटर तक है, यानी यूरोप और अमेरिका भी हिमा वक्त इनकी जद में हैं। यूरोप और अमेरिका का कोई शहर, गांव, करिया कूचा ऐसा नहीं जो इन मिसाइलों की रेंज में ना हो। इसके बाद तैमूर मिसाइल, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है, की भी सारी तैयारी कर ली गई है और मिसाइल भी तैयार किया जा चुका है, जिसे अभी पाकिस्तान ने मंजर आम पर नहीं लाया। इसके अलावा पाकिस्तान ने बाबर नाम का क्रूज़ मिसाइल तैयार करके अमेरिका को हैरान व शिशदर कर दिया है। सामेईन, बाबर मिसाइल की प्रोग्रेस अमेरिकन क्रूज़ मिसाइल से भी बेहतर है। सामेईन, दुनिया भर में एटम बम के बाद जो सबसे ख़तरनाक हथियार तस्वूर किया जाता है वो आबदोज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ऐसी एटमी आबदोज़ बना ली है जिसे कोई भी राडार या ऐसा कोई और इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान की ये आबदोज़ 6 एटमी वॉरहेड एक टाइम पर ले जाने की सलाहियत रखती है। ये पानी के अंदर 3 माह तक रह सकती है और पानी के अंदर से ही ये पाकिस्तानी क्रूज़ मिसाइल बाबर को लॉन्च कर सकती है। इस एटमी आबदोज़ और बाबर क्रूज़ मिसाइल ने दुनिया को हैरानो परेशान कर दिया है, क्योंकि ये ऐसी आबदोज़ है जिसे कोई राडार डिटेक्ट नहीं कर सकता और ये बेखौफो ख़तर समंदर के अंदर रहते हुए दुश्मन की हदूद में जा सकती है। इसके अलावा जब ये बाबर मिसाइल लॉन्च करती है तो ये मिसाइल समंदर से बाहर आता है और फ़िज़ा में 100 फुट की बुलंदी पर पहुंचता है, तो इसका बूस्टर इससे अलग हो जाता है और इसके विंग्स भी खुलकर बाहर आ जाते हैं। फिर ये अपने टारगेट की जानिब बिजली की तेज़ी से बढ़ता है। चूँकि ये मिसाइल जीपीएस की मदद से चलता है, इसलिए अगर इसके रास्ते में कोई पहाड़ या कोई और रुकावट आ जाए तो ये उसको ऊंची उड़ान उड़ते हुए अबूर करता है और फिर सतह समंदर से 100 फुट की बुलंदी पर आकर उड़ना शुरू कर देता है। इसके अंदर अपने टारगेट की पोजीशनिंग फीड की गई होती है और ये अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेता है। सामेईन, आज के दौर में आबदोज़ और क्रूज़ मिसाइल जिस मुल्क के पास हैं उसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुल्क अब पाकिस्तान पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता, और अगर कोई हमला करता है तो फिर इसका पाकिस्तान के हाथों बच जाना नामुमकिन है। अल्लाह पाक अर्ज़े पाकिस्तान को सलामत ता क़यामत रखें। दस्तक टीवी की जानिब से तमाम अहलियाने वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अब हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह निगहबान।